वास्तविक घटनाओं पर आधारित। कैसे एक साधारण तस्वीर एक माँ और बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मीरा 20 साल तक अपनी बेटी आरोही का दर्द सहती रही, जो जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी। हर दिन एक नया संघर्ष था और हर रात उसकी यादें उसे सताती रही। अस्पताल ने उसे बताया था कि बच्ची मर चुकी है, लेकिन उसने कभी उसका शव नहीं देखा। वो हमेशा इस सवाल से परेशान रहती थी कि क्या उसने सचमुच अपनी बेटी को खो दिया है या अस्पताल को छिपा रहा है। हर सुबह जब वो उठती तो उसे अपने जीवन में एक खालीपन महसूस होता जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। हर छोटी छोटी बात, हर आवाज, हर मुस्कान उसे आरोही की याद दिलाती। परिवार और दोस्तों ने कहा कि समय के साथ दर्द कम हो जाएगा, लेकिन 20 साल के अकेलेपन में हर जन्मदिन नई यादें लेकर आता था। मीरा हर छोटी छोटी चीज में संकेत ढूंढने की कोशिश करती। पुराने खिलौने, तस्वीरें और वो छोटी सी चादर जो उन्होंने कभी आरोही के लिए रखी थी। उसने हर छोटी छोटी बात को महसूस किया, हर पदचिन्ह में उम्मीद की एक किरण ढूंढी। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो, और इससे उसे जीने की ताकत मिलती थी। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। वो अक्सर ये सोचकर जागती थी कि आरोही अब कितनी बड़ी हो गई होगी। क्या उसकी हंसी अब भी उतनी ही मीठी होगी? क्या उसका चेहरा वैसा ही होगा जैसा उसने सपनों में देखा था? कभी कभी उसे सपनों में आरोही की एक झलक दिखाई देती थी, लेकिन जागते ही वो गायब हो जाती थी। इस निराशा ने उसके दिल को और मजबूत कर दिया। 20 साल के दर्द और सवालों के बाद भी उसके अंदर एक अजीब सी आवाज उसे बताती थी कि शायद अस्पताल ने झूठ बोला था। उसे लगता था कि उसकी बेटी कहीं जिंदा हो सकती है, और ये आशंका उसे हर दिन नई उम्मीद देती थी। उसकी आंखें हमेशा उस दिन का इंतजार करती थीं जब उसे खुद सच्चाई का पता चलेगा। मीरा की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके मन और दिल में हमेशा एक खालीपन सा रहता था। हर सुबह जब वो उठती तो आरोही की कल्पना करती, सोचती कि अब उसकी बेटी कैसी होगी और उसकी दुनिया कैसी होगी। समय ने उसे बदल दिया था, लेकिन उसकी उम्मीद कम नहीं हुई थी। हर दिन, हर पल वो किसी न किसी निशानी की तलाश में रहती। कभी आरोही को किसी अनजान चेहरे में, कभी किसी तस्वीर में, कभी किसी अजनबी की आवाज में देखती। ये तलाश कभी आसान नहीं थी, लेकिन उसका दिल उसे हार मानने नहीं देता था। मीरा अखबारों और सोशल मीडिया पर हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगी। वो हर तस्वीर देखती, हर पोस्ट पढ़ती और हर छोटी बड़ी बात याद रखती। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई निशानी उसे उसकी खोई हुई बेटी तक पहुंचा देगी। एक दिन अचानक उसकी नज़र सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पर पड़ी। एक लड़की मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो 20 साल का अकेलापन और दर्द अचानक उभर आया हो। उसने गौर से देखा और हर छोटी बड़ी बात पर गौर किया। चेहरे की बनावट, बालों की बनावट, मुस्कान की झलक। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। 20 साल की कोशिश और उम्मीद ने एक नया मोड़ ले लिया। मीरा जानती थी कि आरोही जिंदा हो सकती है और अब उसे बस सही रास्ता ढूंढना था। उस तस्वीर ने उसे विचलित तो किया, लेकिन साथ ही उसे भावुक भी कर दिया। मीरा ने हार न मानने का फैसला किया। उसने शहर का नाम ढूंढ लिया और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसके दिल में उम्मीद और उत्साह का मिश्रण था, और हर कदम उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। ट्रेन से सफर करते हुए उसका मन पूरी तरह से आरोही पर केंद्रित था। वो सोच रही थी कि उसकी बेटी अब कैसी होगी, क्या वो उसे पहचान पाएगी, क्या उसका दिल उसे याद भी करेगा। उसकी नजरें हर दृश्य, हर चेहरे पर टिकी थी, लेकिन आरोही कहीं नजर नहीं आ रही थी। शहर पहुंचकर मीरा ने हर गली और हर पार्क का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे तस्वीर में पार्क दिखाई दिया। हर पेड़, हर बेंच, हर कोना उसकी खोज में उसकी मदद कर सकता था। उसकी उम्मीदें और मजबूत होती गईं। उसने लोकल लोगों से पूछना शुरू किया। एक रेहड़ी वाले ने उसे बताया कि उसने उस पार्क में एक छोटी बच्ची को आते देखा था। ये छोटा सा सुराग उसकी गहन खोज का पहला कदम था। हर सुराग, हर जानकारी उसे आरोही के करीब ले जा रही थी। 20 साल का दर्द और आशंका अब उम्मीद में बदल रही थी। मीरा को लग रहा था कि उसका संघर्ष और धैर्य रंग ला रहा है, और उसकी बेटी शायद उसे पाने के एक कदम और करीब आ गई है। मीरा को पता चला कि वो कहाँ है जहाँ उसने अपनी कथित बेटी को देखा था, और वो उस जगह से बस कुछ ही किलोमीटर दूर था जहाँ वो थी। उसने अपनी कार उठाई और 20 साल से खोई हुई अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ी। शहर पहुंचकर उसने कार खड़ी की और पार्क के पास वाली गली में चल पड़ी।
हर कदम तनाव और उम्मीद से भरा हुआ था। इस बार वो सिर्फ सुराग नहीं ढूंढ रही थी। हर राहगीर का चेहरा, फुटपाथ पर हर हरकत ऐसे राज छुपाए हुए लग रहे थे जो उसे आरोही तक पहुंचा सकते थे। पेड़ों की परछाइयां दोपहर की रोशनी में घुल मिल रही थी, जिससे एक ऐसा माहौल बन रहा था जहां कोई भी छोटी सी छोटी बात अहम हो सकती थी। उसने कैफे के सामने कुछ नौजवानों को बातें करते देखा और उनके बीच एक लड़की को घूमते देखा जो बाकियों से अलग थी और उसके हाव भाव जाने पहचाने लग रहे थे। मीरा ने अपनी सांस रोक ली, ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करते हुए अपनी मुद्रा और हरकतों के हर छोटे से छोटे विश्लेषण का मूल्यांकन कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो पहले से ज्यादा करीब महसूस कर रही थी। उसने एक चुपचाप आसपास के दुकानदारों से सलाह ली, उन्हें तस्वीर का विवरण दिखाया और पूछा कि क्या उन्होंने तस्वीर में दिख रही लड़की को देखा है। ज्यादातर ने मना कर दिया, लेकिन एक ने हल्के से सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वो लड़की कभी कभी वहां से गुजरती थी, खास तौर पे दोपहर में। इस छोटे से सुराग में मीरा में नई उम्मीद की चिंगारी जला दी। फुटपाथ पर इंतजार करते हुए उसने मन ही मन तस्वीर के हर विवरण पर गौर किया। चेहरे की हर रेखा, हर हाव भाव, हर मुस्कान, सब कुछ उस मन से उसकी यादों में बस गया था जब उसने तस्वीर देखी थी। उसे लगा कि आखिरकार किस्मत उसका साथ दे रही है और कुछ ही मिनटों में वो आरोही को अपने सामने खड़ा देख पाएगी। लड़की आखिरकार कैफे के पास पहुंची और खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गई। मीरा छिपी रही, दूरी और बिना घबराए पहुंचने का सबसे स्वाभाविक तरीका सोच रही थी। हर पल निर्णायक था। 20 साल के कष्टों के दौरान उसके धैर्य और अवलोकन ने उसे इस पल के लिए तैयार किया था। उसे याद आया कि कैसे उसने 2 दशक सुराग ढूंढने में बिताए थे, हर उस अफवाह, हर उस संकेत को ढूंढने में जिससे उसे लगता था कि आरोही जिंदा हो सकती है। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। तस्वीर, विक्रेता, मोहल्ले की गलियां, हर चीज उस पजल का एक टुकड़ा थी जो आखिरकार एक साथ आने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे नपे तुले कदमों से उसके पास गई। लड़की ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। मीरा को अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। 20 साल का इंतजार और तकलीफ उस मौन पहचान के क्षण में घुल मिल गए थे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ आरोही। लड़की उसे हैरान पर घबराई हुई नहीं देखती रही। मीरा के हाव भाव में कुछ गहरी यादों को जगाता हुआ सा लग रहा था, हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि वो क्या है। तनाव साफ महसूस हो रहा था और हवा दबी हुई भावनाओं से भरी हुई सी लग रही थी। आरोही ने धीरे से अपनी नज़र मेज पर रखी और फिर ऊपर देखा, इस बार पहचान के भाव से। मीरा को लगा जैसे समय रुक गया हो। 20 साल का शक, दर्द, रातों की नींद एक सच्चे पुनर्मिलन की संभावना से पिघलते हुए से लग रहे थे। मीरा आखिरकार आरोही के सामने बैठ गई। दोनों धीरे धीरे सांस ले रही थीं, जैसे बोलने से पहले हर शब्द पर विचार कर रही हों। लड़की की हर बात, उसकी मुद्रा से लेकर उसके शर्मीले मुस्कान तक, मीरा के उस सपने की पुष्टि कर रही थी जिसका उसने इतने सालों से सपना देखा था। वो अपनी बेटी के सामने खड़ी थी। वे धीरे धीरे बोलने लगी, छोटी छोटी लेकिन भावुक शब्द साझा करने लगी। मीरा ने बताया कि उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और हर सुराग, हर संकेत का पीछा करती रही जब तक कि वो उसे नहीं मिल गई। आरोही ध्यान से सुन रही थी, अपनी माँ की निगाहों में वो एहसास पहचान रही थी जो उसने हमेशा महसूस किया था। बातचीत का हर पल उस खोए हुए रिश्ते को फिर से मजबूत कर रहा था। मीरा ने कहानियां सुनाई कि वो हर दिन आरोही को कैसे कल्पना करती थी। लड़की मुस्कुराई, उस जुड़ाव से हैरान जो वो महसूस कर पा रही थी, हालांकि पतित उसे अनजान था। दोपहर बीतती गई और पार्क खाली होने लगा। फिर भी वे दोनों कैफेटेरिया में ही रहीं, बातें करती रहीं, हंसती रहीं और समय को खोए हुए सालों को वापस पाने का मौका देती रहीं। धैर्य और निरंतर खोज ने आखिरकार रंग लाया। जाने से पहले मीरा ने आरोही का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगी। लड़की ने दृढ़ता से उत्तर दिया, और मैं भी नहीं जाऊंगी माँ। मैं हमेशा से आपको ढूंढ रही थी, भले ही मुझे इसका पता न हो। ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी जो प्यार, विश्वास और भविष्य के वादों से भरा हुआ था। कैफे में दोबारा मिलने के बाद मीरा और आरोही पार्क में टहलती रहीं और अपनी अलग अलग जिंदगी के हर पहलू को साझा करती रहीं। हर शब्द बीते हुए सालों की गहराई को उजागर कर रहा था और हर भाव उस बंधन को और मजबूत कर रहा था जो कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, बस सुप्त था। मीरा ध्यान से सुन रही थी जब आरोही अपने अनुभवों, अपनी उपलब्धियों और अपने अकेलेपन के पलों के बारे में बता रही थी।
वो लड़की अपनी पहचान को लेकर सवालों के साथ बड़ी हुई थी और अब हर जवाब उसके जीवन की पहेली में पूरी तरह से फिट बैठता हुआ लग रहा था। चलते चलते मीरा ने उन पेड़ों और बेंचों की ओर इशारा किया जो उस तस्वीर की याद दिला रहे थे। पार्क के हर कोने में एक नया अर्थ समाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह ने खुद उनके पुनर्मिलन को पहचाना और उसका जश्न मनाया हो। उनका हर कदम एक तरह से उनके लिए मरहम और सुलह का काम था। बातचीत अस्पताल की यादों में बह गई, उस उलझन और उदासी में जो मीरा ने सालों से महसूस की थी। आरोही ध्यान से सुन रही थी, ये समझते हुए कि उसकी मां ने एक ऐसे दर्द से जूझा होगा जिसकी वो पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उनके बीच सहानुभूति का भाव भर गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वे दोनों पार्क की झील के पास एक बेंच पर बैठ गई। सुनहरी रोशनी मानो उन्हें अपने आगोश में ले रही थी, उस पल को अनंत काल के एहसास से भर रही थी। 20 सालों में ये पहली बार था जब वे सचमुच संपूर्ण और जुड़े हुए महसूस कर पा रहे थे। मीरा ने आरोही को अपने खिलौने और उन कपड़ों का फोटो एल्बम दिखाने का फैसला किया जो वो अस्पताल से निकलते समय उसके साथ पहनेगी। ये वो यादें थीं जिन्हें उसने सालों से संजो कर रखा था। हर चीज अपने साथ कहानियां, आंसू और हंसी लेकर आई। लड़की ने उन्हें ध्यान से देखा, उस निरंतर प्रेम से अचकित जिसने दूर से उसके अस्तित्व को बनाए रखा था। आरोही ने उसकी दुनिया में आने और अस्पताल की उलझन के बारे में पूछना शुरू किया। मीरा ने जो भी विवरण दे सकती थी बताया, हमेशा ईमानदारी से, 20 साल के संघर्ष और धैर्य को व्यक्त करते हुए। आरोही का हर सवाल उनके बीच के रिश्ते को और मजबूत करता गया। दोपहर रात में बदल गई, फिर भी वे बातें करना बंद नहीं कर पा रही थीं। मीरा को लगा कि आखिरकार समय उनका था और दर्द का कोई भी साल एक साझा वर्तमान की संभावना को मिटा नहीं सकता था। आरोही का हर हाव भाव, हर मुस्कान, हर नजर 2 दशकों के इंतजार का फल था। उन्होंने शहर में साथ साथ घूमने का फैसला किया, उन जगहों की खोज की जिन्होंने सालों से अन्ना के जीवन को आकार दिया था। हर गली, हर कोना, हर आवाज अब अर्थपूर्ण लग रही थी, मानो हर कोई उस पुनर्मिलन का जश्न मना रहा हो जिसका उन्होंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था। आखिरकार अन्ना के घर कुछ कपड़े लेने और मीरा के घर पहुंचने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। उन्हें अलग हुए 20 साल बीत गए थे, लेकिन अब उन्हें यकीन था कि वे कभी अलग नहीं होंगे। हर पल प्यार और समझ से भरे भविष्य की ओर एक कदम था। उस शाम मीरा और आरोही चिमनी के सामने चुपचाप बैठी रहीं, अपनी भावनाओं को शांत होने दे रही थी। हर सांस उन्हें याद दिला रही थी कि इंतजार कितना मुश्किल था और आखिरकार एक दूसरे की मौजूदगी कितनी अनमोल थी। आरोही ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, कभी ना हार मानने के लिए शुक्रिया माँ। मीरा ने खुशी के आंसू भरकर जवाब दिया, और मेरा इंतजार करने के लिए, जबकि तुम्हें पता भी नहीं था कि कैसे। हर शब्द प्यार और कृतज्ञता से भरा था। उन्होंने सपनों, योजनाओं और उन सभी चीजों के बारे में बात की जो उन्होंने साथ मिलकर खो दी थी, लेकिन उदासी के बजाय उन सभी चीजों के लिए उत्साह था जो वो अभी भी अनुभव कर सकते थे। जो कहानी दर्द से अधूरी लग रही थी, वो अब आशा और शक्ति की कहानी में बदल गई थी। सोने से पहले मीरा ने आरोही को याद दिलाया कि धैर्य और विश्वास नहीं ये पल लाया। प्यार की ताकत को कभी कम नहीं आंका जा सकता, उसने उससे कहा। लड़की ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि उसका और उसकी माँ का जीवन अब अटूट रूप से जुड़ गया है। अगर इस पुनर्मिलन ने आपको छुआ है तो कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग ये जान सकें कि जब आपको यकीन हो कि एक दिन आपको अपना खोया हुआ बच्चा मिल जाएगा तो उम्मीद कभी नहीं मरती है। हमेशा याद रखें, सच्चा प्यार और धैर्य 20 साल के अलगाव को भी मात दे सकता है।